हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम मैथ्स का जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, पहले कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो क्लास 9th का मैथ्स का जो सैम्पल पेपर है, एनुअल एग्जामिनेशन प्रैक्टिस पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको सोल्व करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, उसके आगे के क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर हम 25, 26 और 27 कर चुके थे। 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि पहले भी हम कर चुके थे, लेकिन इसमें अच्छे से हम समझा कर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 28 क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। आकृति में ये आकृति दी गई पी क्यू आर या पी आर क्यू इक्वल है। क्या कहा गया है कि पी क्यू आर और पी आर क्यू ये इक्वल है। तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस, क्या कहा सिद्ध करना है, पी क्यू, कलर चेंज करते हैं अभी, पी क्यू एस और पी आर टी इक्वल है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन देखो, इन फिगर पी क्यू आर इक्वल पी आर क्यू, प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल पी आर टी। हमें ये एंगल क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं। तो आइए करते हैं सॉल्व। 28 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। गिवन पी क्यू आर इक्वल किसके है, पी आर क्यू के, और प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस इक्वल है पी आर टी के। ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखो, इसको हमने एंगल 1 लिया और इसको एंगल हमने 2 लिया, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं। तो देखो क्या कहा गया है, पी क्यू आर इक्वल 1 के पी आर क्यू, ये अभी जो मैंने बताया वही बात है, पी क्यू आर 2 के होगा। इसी तरह से हम ये कहते हैं ये एंगल हो जाएगा 3, पी क्यू एस हो जाएगा 3, पी आर टी हो जाएगा 4 के। तो अगर हम यहाँ पे जो मैंने कल भी समझाया था, इसको ये वाला एंगल लेते हैं, ये कितना होगा 183 का। तो 1 + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 + 4 के, कितना हो जाएगा 180। अब यहाँ पे देखो उन्होंने ये बात कही है कि 1 और 2 दोनों क्या है, इक्वल है। तो 1 और 2 यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब क्या एंगल बचा, 3 और 4, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि 3 और 4 एंगल इक्वल है। तभी यही चीज हमको प्रूव करनी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू एस इक्वल किसके हो जाएगा, पी आर टी। तो देखो ये एंगल तो उन्होंने कहा है, प्रूफ किया है कि इक्वल है। ये एंगल हम क्या करेंगे, बस ये फॉर्मूला करके आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 29। आकृति में यदि ए बी सी डी और ई एफ, ये तीनों क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहा है, इसके अलावा पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस भी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे एंगल दिया गया है आर, देखो आर क्यू एंड डी, आर क्यू डी एंड 25 डिग्री है, और सी क्यू और पी ये कितना है, 60 डिग्री है। तो आपको क्या प्रूफ करना है यहाँ पे, क्यू आर, देखो क्यू आर और एस, क्यू आर और एस, एक सेकेंड, क्यू आर और एस मतलब कि ये वाला एंगल आपको यहाँ पे पता करना है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, आर क्यू और पी, आर क्यू और पी ये वाला एंगल, ये चीज उन्होंने कही है, ये चीज आपको पता करनी है, ज्ञात कीजिए। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको ये एंगल पता करना है। पहले एक देखो, कलर चेंज करके बताती हूँ। फर्स्ट आपको ये एंगल पता करना है, सेकंड आपको ये वाला एंगल पता करना है। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्वेश्चन में, देखो क्या कहा गया है। यहाँ पे डायग्राम, अब इसमें देखो क्या कहा गया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा एंगल पहले समझ लेते हैं कि करना क्या है। टी, इस पॉइंट को हमने टी मान लिया और इस पॉइंट को हमने यहाँ पर एक्स मान लिया, 2 पॉइंट हमने मान लिए। अब देखो क्या कहा गया, टी क्यू और सी ये दिया गया है, कितना है 120, ठीक है। उसके बाद क्या, एक सेकेंड, टी क्यू और एक्स, ठीक है, अभी निकालना है टी क्यू और सी। इसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर है, देखो सेकेंड पॉइंट में क्या कहा गया है, सी क्यू और एक्स, ये पूरा अगर एंगल देखेंगे तो कितना होगा, 180 होगा, जिसके अंदर से हमें ये वाला एंगल दिया गया है 60। तो हमें जब टी क्यू सी, हमें क्या निकालना है, टी क्यू सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 180 - 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसके बाद देखो क्यू टी ए, अब हम देखते हैं क्यू, ये रहा क्यू, एक सेकेंड इसको हटाते हैं, क्यू टी ए 120 होगा, क्योंकि ये क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, क्यू टी ए और एस आर टी। देखो यहाँ पे देखते हैं, क्यू, देखो ये रहा क्यू टी ए और एस, यहाँ पे एक सेकेंड, एस आर टी, ये एस, एक नहीं सॉरी,
एक सेकेंड, एस आर टी, ये भी क्या, ये अगर देखो ये अगर 120 आया है तो ये भी क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थे। देखो यहाँ से हमारा ये एंगल निकल गया, सबसे पहले हमने 120 ये निकाल दिया, ये क्या होगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग, ये भी इसका क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसके साथ ये भी क्या हो जाएगा 120, क्योंकि सारी लाइंस क्या है एक दूसरे के पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, क्योंकि पी क्यू क्या है एक दूसरे, पी क्यू और आर एस एक दूसरे के क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। उसके बाद हमें एस आर क्यू निकालना है। देखो हम यहाँ पे पहले देखते हैं, ये रहा एस आर क्यू, अब हमें ये निकालना है एस आर और क्यू, ये निकालना है। तो देखो एस आर क्यू क्या कहता है, एस आर क्यू किसके बराबर है, एस आर टी, एस देखो एस आर टी और किसके इक्वल है यहाँ पर टी आर क्यू। देखो किसके, एक बार फिर दिखाते हैं, देखो एस आर टी और टी आर क्यू, ये हमें पता है 120 है। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, 120 प्लस 25, क्यों ये 25 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 20, ये वाला एंगल 25 है, तो ये इसके क्या होगा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना, तो ये भी कितना हो जाएगा 125। तो 120 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा 145। ध्यान से समझो क्या कहा गया, ये देखो बात समझो, सीधे सीधे शब्दों में समझो, ये 120 हमारा निकल कर आया, तो ये हमारा 120 हो गया, ये भी हमारा 120 हो गया, ठीक है। ये 25 है तो इसके अल्टरनेट ये भी 25 होगा, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा 120 प्लस 25, तो एंगल कितना हो जाएगा 145 का हमारा एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, अब क्यू आर पी और एस आर क्यू दोनों क्या है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 145 का हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित तालिका में एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए जाने वाले रनों को दर्शाती है। द फॉलोइंग टेबल शोज द रन स्कोर्ड अ वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। उपरोक्त आंकड़ा को आयत चित्र द्वारा निरूपित करना है। तो इसको क्या करना है, आयत चित्र द्वारा निरूपित करना है। तो देखो बहुत ही आसान होता है, क्या है, इस तरह से आपको एक तरफ रन लिख देने हैं, यहाँ पे आपने रन लिख दिया और यहाँ पे आपको ओवर लिख देना है। यहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे ओवर लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आप रन लिख देंगे, ठीक है। अब हमको लेना है 10 का, तो यहाँ पे हम 0 से 10 का ले लेंगे। एक सेकंड, ये एक कॉलम हम 0 से 10 का ले लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक मतलब 0 से हम यहाँ से लेके 10 20 30 40 50 इस तरह से। तो फर्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 से 10, ये हो जाएगा 42, तो इसको हम 42 तक ले जाएंगे। थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 10 का लिया, ये 10, ये क्या है ओवर है, ये 20, ये 30, ये 40, इतना ही मैं दिखाऊंगी, आगे 50 का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम रन लेते हैं, यहाँ पे अगर हम रन लेते हैं तो 10 20 30 40 50 और 60, ये इस तरह से हमने रन ले लिए। अब 0 से 10, ये 0 से ना, यहाँ से 0 से 10 में जो रन है वो देखते हैं कितने बने हैं 42, तो मतलब कि 40 से थोड़ा सा ऊपर हमने लिया। ग्राफ पे आप करोगे तो अच्छे से बन जाएगा। अब 10 से 20 के अंदर 56 है, तो 50 से हमने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, ये हमारा 56 हो गया। स्केल से आप अच्छे से बनाएंगे। उसके बाद 20 से 30 में 35, तो देखो ये हमारा 35 हो गया। 20 से 30 सीधा सीधा करेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया, 30 से 40 के बीच में है 60, तो 30 से 40 के बीच में आप 60 पर पहुंच जाएंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखो 10 20, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 40 और यहाँ पे 50। अब देखो 40 से 50 में 40 है, तो ये इस तरह से आपको बार ग्राफ बनाना है, आयत चित्र बनाना है, हिस्टोग्राम, ठीक है। अच्छे से बनाना है, बहुत ही आसान है। बस आप यहाँ पे जो मापदंड लेंगे उसके अंदर 0 से 10 10 से 20, ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। पी क्यू आर एक आयत है, ए बी सी डी और डी क्रमशः भुजाओं पी क्यू आर एस आर एस पी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। PQRS a rectangle is ABCD are midpoint of the side PQRS RS SP respectively. Show that quadrilateral ABCD is rhombus. तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए किस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। एक सेकेंड हम कलर लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, ABCD, ठीक है। उसके मिड पॉइंट से आपको करना है और ये बताना है कि ये क्या है, एक यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको प्रूव करना है कि ABCD, आपने एक रेक्टेंगल लिया है, उन्होंने कहा उसके मिड पॉइंट को जब जोड़ोगे तो ABCD को आपको प्रूव करना है कि वो एक रोम्बस है। ये हमको क्या करना है, उसको प्रूव करना है। तो देखो क्या कहा गया है, टू शो ABCD इन रोम्बस वी हैव टू शो द फॉलोइंग। ABCD इज अ एंगल एंड ऑल साइड आर इक्वल। हमको ये चीज को क्लियर करनी है। तो देखते हैं, ड्रॉ डायग्राम हमने किया, उसके बीच में डायगोनल लिया है हमने। अब यहाँ से देखते जाइए क्या क्या लिखा गया है, उससे समझ में आएगा। AD आर द मिड पॉइंट ऑफ द PQ और PS बाय मिड पॉइंट थ्योरम। AD SQ पैरेलल होंगे। AD किसके इक्वल होगा, A डिवाइडेड बाय SQ के। देन RSQ इक्वल किसके होंगे, BC एंड SQ के। एंड BC किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ SQ के। ध्यान से समझो, फ्रॉम 1 and 2।
देखो क्या कहा गया, एक बार समझा देते। एडी, यहाँ पे जो एडी वाला पॉइंट है जो हम कह रहे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे जो एडी का पॉइंट है, देखो एडी कहाँ पे, पहले देखो ये एडी, ये कहा गया है एडी किसके इक्वल है, यहाँ पे देखो एडी किसके इक्वल है, हाफ एस क्यू के। तो देखो बिल्कुल सही बात है, ये पूरी है, एडी किसके होगा, हाफ एस क्यू के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से जो एस क्यू है, क्या सी भी किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एस क्यू की। यही बात हमने यहाँ पे कही है, क्योंकि वो देखो क्या है, एकदम मिड पॉइंट से, एक मिड पॉइंट से सेकंड मिड पॉइंट तक जा रहा है, ठीक है, यहाँ से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, और ये क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट से जा रहे हैं, तो ये इसके क्या है, हाफ है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बीसी भी किसके इक्वल हो गया, हाफ एस क्यू के। ये पॉइंट्स अब आपको समझ में आ गए होंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के हाफ हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, AD इक्वल है BC के एंड AD इक्वल है BC के, ये दोनों लाइन यहाँ पे प्रूफ हो रही है, AD और ये वाली बात यहाँ पे प्रूफ हो रही है, ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है, टू कॉन्ट्रैक्ट डायगोनल PQ CD AB एंड CD पैरेलल AB। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ABCD इज क्या है, यहाँ पर एक, यहाँ पे जो है रोम्बस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जनवरी के महीने के दौरान दौरान रिकॉर्ड किया गया दिल्ली का तापमान निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया। टेम्परेचर ऑफ द रिकॉर्डेड डेली ड्यूरिंग द डे मंथ ऑफ द जनवरी रिप्रेजेंट फॉलोइंग। यहाँ पे टेम्परेचर टाइम दिया गया, यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या, उपरोक्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्या, 12 घंटे के अंतराल में तापमान में अंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ 12 आवर। तो देखो क्या कहा गया है, 12 आवर मतलब कि हम यहाँ से लेते हैं 12 घंटे के बीच में हमें क्या निकालना है, एंड फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन 12 आवर। तो देखो 12 घंटे के निकालते हैं हम, यहाँ से 3 से लेके चलते हैं, तो 3 से यहाँ पे 3 में कितना टेम्परेचर आया, 3 से 3 सुबह के रात 12 घंटे हो गए, 8 से कितना हो गया 18, तो डिफरेंस कितना आ गया 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 10 डिग्री सेल्सियस। किस समय सबसे ठंडा था, What time at the time was the coldest? सबसे ठंडा समय कौन सा था, टेम्परेचर जहां सबसे कम हो, तो 6 PM। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 AM, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर सबसे कम हो जाएगा। प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक तापमान में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, हाउ डिड द टेम्परेचर वेरी फ्रॉम 3 AM टू 6 AM। 3 to 6 AM में क्या हुआ, टेम्परेचर -1, 1 डिग्री कम हुआ है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे -1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हुई है, कमी हुई है। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको गलती से भी छोड़ना नहीं है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 32 रीड करते हैं। AB एक रेखाखंड है, P और Q इस रेखाखंड AB के विपरीत इस प्रकार स्थित है कि प्रत्येक AB से समदूरस्थ है। दर्शाइए कि PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। AB is a line segment PQ are point or opposite side AB such as each of them equivalent from the point A and B. Show the line PQ is the perpendicular bisect of AB. तो ये करते हैं सॉल्व। देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, गिवन क्या है AP, यहाँ पे देखो गिवन क्या है, AP किसके इक्वल है, BP के, ठीक है, एंड AQ किसके इक्वल है, BQ के। और हमको प्रूफ क्या करना है, AO इक्वल है OB के और OP AB पर क्या है, लंब है। ये चीजें हमको प्रूव करनी है। तो इसके लिए पहले हम देखो क्या लेते हैं, यहां से ध्यान से समझते हैं इसको। फर्स्ट हम करते हैं, देखो PAQ और PBQ इसमें लेते हैं। तो देखो यहाँ पे PA और PB क्या है, इक्वल है, QA और QB ये भी क्या है, इक्वल है। तो अब यहाँ पे PQ और PQ ये भी तीन चीजें इक्वल हो गई, इसका मतलब ये क्या है, एक दूसरे के सर्वांग है। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या आता है, A, यहाँ से सब हटाती हूँ, देखो क्या आता है सब, यहाँ से AP, एक सेकेंड, AP और BP और O ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि इन द AP और BPO में देखते हैं PO, दोनों में ही क्या है, ये कॉमन है ना, PO ये क्या है, कॉमन हो जाएंगे। AP और BP ये भी क्या है, कॉमन हो जाएंगे। APO और ABPO ये दोनों क्या हो जाएंगे, अभी हमने प्रूव किया है इक्वल है। तो अब देखो क्या होगा, ये भी एंगल क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कहा गया है, OA और OB को बताना है हमको। तो OA हमने जब देखा OAP और BOP एंड एंगल AOP, देखो कौन सा है एंगल थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, एंगल कौन सा है, देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, एंगल AOP और एंगल BOP, ये दोनों जो एंगल हो जाएंगे कितने होंगे, 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अगर ये दोनों 180 के हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा।
अगर ये पूरा एंगल क्या है 180 का है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 90 का, तो 90 का है तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर है। ध्यान से समझो, कुछ नहीं है, मैथ्स में सिर्फ 180 प्रूव कर दो, आपकी दो एंगल को जोड़ के अगर कहीं ना कहीं से 180 बन रहा है इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सही चल रहा है। तो किया क्या हमने, देखो ध्यान से शॉर्ट में समझाती हूँ। हमें ये दिया गया था इक्वल है, ये हमको प्रूव करना था, तो देखो ये इक्वल है, ये कॉमन है, ठीक है, और पी क्यू इसके अंदर क्या है कॉमन है, ये हमारा एंगल क्या हो गया इक्वल होगा। तो ये जो पूरी लाइन है ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए इक्वल हो गई। थर्ड में हमने क्या किया, सेकंड जो टॉपिक था, ये सेकंड क्वेश्चन था, हमने क्या कहा, ये हमने प्रूव कर दिया ये इक्वल है, ये क्या इसका मिड पॉइंट है, इसकी टोटल जो लेंथ, टोटल ये एंगल कितना हो गया 180, तो 180 का हाफ है तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये परपेंडिकुलर प्रूव होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ए बी का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है, इसका हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो करते हैं सॉल्व। तो देखो किस तरह से सॉल्व होगी, आप देखिए 7 + 3 √3 2/3, इसको देखो क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या, a + b √3, ठीक है, रेशनलाइजेशन करना है। तो देखो रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, हम पहले ये वाला लेंगे, एक ये लेंगे, अब जो नीचे होता है 2 + 3 जो नीचे है उसको ऊपर नीचे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मार्क उल्टा करके। ध्यान से समझो क्या किया, 2 + 3 √3 हमारा ये नीचे दिया गया है ना, अब इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये मार्क चेंज कर देंगे और ऊपर नीचे इसको लिखेंगे, ठीक है। सेम इसके आगे भी हमने यही किया, इसमें भी यही था, यहाँ किया। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो देखो ध्यान से सोल्व करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, अब सोल्व करके देखो क्या आया, 7 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 14 आया। इसके बाद में जब हमने 3 को क्या किया, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ध्यान से अब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखते रहो स्टेप, यहाँ से एक बार अच्छे से सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अब इसको हमने क्या किया ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया देखो 7 को जब हमने 2 से किया कितना आया 14 आया। उसके बाद में हमने 7 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 √3 आया। अब 3 को हमने 2 से किया तो 2 6 हो गया और √3 हो गया। और जब 3 को हमने क्या किया, हमने 3 √3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया √3 से, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 4/3 आ गया क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद सेम इसको इसी तरह से सोल्व कर लिया। जब इसको आगे सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया 14 + 7 √3 - 6 √3 9 4 - 3। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं 14 में से 6 जाते हैं तो 5 बचता है, 7 √3 में से जब 6 √3 जाएगा तो सिर्फ √3 बच जाएगा और नीचे 1 बच जाएगा। अब इसको जब हमने सोल्व किया आगे तो देखो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 5 √3 - 5 √3, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 √3। a = 0 हो जाएगा, b - 2 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार फिर समझा देती हूँ, यहाँ पे देखो क्या a + b 3 हो गया तो a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और b की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -2। यहाँ पे a और b की वैल्यू प्रूव करनी थी ना हमको, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 2 √-3, तो ए बी की वैल्यू हमारे यहाँ पर प्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान से एक बार स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कहा गया, एक लकड़ी के अर्धगोलाकार कटोरी की मोटाई 1.4 सेंटीमीटर है, इसकी भीतरी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। नमूने को इसी पूरी तरह से पेंट करना चाहते हैं, पेंट किए जाने वाला कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कटोरी में कितने लीटर आ सकता है। द थिकनेस ऑफ वुड हेमिस्फीयर्स बाउल इज 1.4 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। Name the Naman want to paint the complete. Find the total area of the painted. How much liquid can be filled whole in liter? Okay, आइए करते हैं सॉल्व। देखो किस तरह से करना है, थिकनेस लेनी है। फर्स्ट थिकनेस कितना है 1.4 सेंटीमीटर, इनर रेडियस कितना है 3.5 रेडियस और आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 3.5 + 1.4 + 1.4। ये देखो इस तरह से है ना, तो ये क्या हो जाएगा दोनों तरफ का काउंट हो जाएगा, तो 6.3 इसका क्या हो जाएगा फुल रेडियस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो TSA निकालना है हमको, तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करके इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी जिसमें अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया होगा, बट हाँ थोड़ा आपको हिंट बता दिया कि किस तरह से ये सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिए। 2a + b - 2a - b - c की होल क्यूब 2 + c - a की होल क्यूब 2 + c a की होल क्यूब। इसी तरह से इफ ABCD इज 0 देन फाइंड द वैल्यू, इनकी हमको फाइंड की वैल्यू निकालनी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम साथ में करते हैं, आइए देखते हैं इनका आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्या है 2a - b - c की होल क्यूब 2b - c - a की होल क्यूब 2ca - b - a की होल क्यूब। तो यहाँ पे देखो क्या है x3 + y3 + z क्यूब, इसका क्या होता है 3xy। तो अब हम क्या करना है, हमें 3xy करना है। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2a + b - c। अब 2ab + c + a + 2cabb और इक्वल क्या होता है 0 के होता है।
तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 इक्वल, इस तरह से, ठीक है। अब जो कट हो रहा है कट कर देते हैं। देखो 2a को हमने 2a यहाँ पे किससे कट हुआ है, ध्यान से देखते हैं। देखो ये यहाँ पे देखो ये भी a, ये माइनस का है, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, तो गाइस देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये फॉर्मूला एक बार देखते हैं। एक्स की क्यूब, वाई की क्यूब, जेड की क्यूब, इसके इक्वल होता है 3xyz, ठीक है। तो इसको हम a माने, इसको x मानेंगे, इसको y मानेंगे, इसको z मानेंगे। तो फर्स्ट हम ये फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ये जब पूरा वैल्यू हम पुट करेंगे तो देखेंगे कि a b c तीनों एक दूसरे से कट जाएंगे और इसकी वैल्यू z 0 आ जाएगी। अब हम ये वाला लेते हैं, ध्यान से समझना है। अब हम ये लेते हैं 3xyz, तो हमने 3 लिख दिया, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। तो फाइनल आंसर हमारा सिर्फ यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो x की क्यूब, y की क्यूब और z की क्यूब हमने लिखी थी, ये का सारा हमारा क्या हो गया था, कट हो गया था, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, b प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी सी, ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या कहा गया है, फर्स्ट ये समझो। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो ए सी प्लस ए प्लस सी किसके इक्वल है, माइनस बी के। ए प्लस बी किसके है, माइनस सी के। और ए बी प्लस सी किसके इक्वल है, माइनस ए के, ठीक है। यहाँ पे सी है। अब देखो अब हमने क्या कर देंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमने क्या कहा, बी सी किसके इक्वल है, बी सी इक्वल है यहाँ पर ए के, माइनस ए के, ठीक है। इसी तरह सी ए देखो सी ए, ये देखो ए सी या सी ए की बात है, ये माइनस बी के इक्वल है। और इसी तरह ए भी किसके इक्वल है, माइनस सी के, नीचे हमने इसी तरह लिख दिया। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, सी की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, बी सी, सी ए और ए बी। अब यहाँ पे ये माइनस क्यों हट गया, क्योंकि ए की स्क्वायर, माइनस ए को -1 से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे भी ये कट गए हैं। अब अगर हम देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये यहाँ पे पुट होता है ए प्लस बी प्लस सी की थ्राइस ए बी सी। तो देखो आगे इस तरह से हमने फॉर्मूला पुट किया। बेटे थोड़ी सी इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। देखो यहाँ से इस तरह से आंसर हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है। एक बार फिर कह रही हूँ इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो सेक्शन ई है। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, सुनील अपने पिता के साथ एक वृत्ताकार पार्क घूमने गया। वहां त्रिकोणीय आकार का तालाब पी क्यू आर देखा, और यह भी देखते हैं कि दुकानें पी क्यू आर एस पर स्थित है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, वह अपनी जरूरत के अनुसार कुछ पदार्थ खरीदता है और दुकान पी क्यू के बीच में 8 मीटर की दूरी है। दुकान पी और आर के बीच की दूरी 6 मीटर है। एस वह बिंदु है जहां सुनील अपने पिता के साथ खड़ा है। देखो यहाँ पे दिया गया है। अब हम पढ़ते हैं। सुनील विजिटेड अ सर्कुलर पार्क विद हिज फादर। ही सी अ ट्रायंगुलर शेप इन पी क्यू एंड आर। Also observe that the 3 shops are situated P पर, Q पर और R पर क्या है, 3 shops है। Show in the figure from where they have purchased some food item according to the needs. Distance between shop P and Q, P और इन दोनों का distance 8 है। And then between P and R, P और R का distance 6 है। S is the point where the Sunil is standing with his father. S इस पॉइंट पर वो अपने फादर के साथ में खड़ा है। ये क्वेश्चन समझ में आया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, उनको हमें सोल्व करना है। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या कहा गया है। क्यू, ये देखो क्यू, एस और आर की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ द क्यू आर एस। वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कुलर एंड सिद्ध कीजिए कि पी क्यू पी आर, देखो क्या कहा गया, पी आर एंड क्यू एक समकोण है। प्रूव द क्यू यहां से शुरू करते, क्यू पी एंड आर क्या है, एक समकोण है। ये देखो ये वाला एंगल क्यू पी एंड आर एक क्या है, राइट एंगल है। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। या यहाँ पे क्या कहा गया है लास्ट में, क्या पी क्यू आर पी क्यू और एस पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, पी क्यू, देखो पी क्यू आर नेक्स्ट क्या है, आर पी आर क्यू, एक सेकेंड देखो ध्यान से देखो, पी क्यू आर पी क्यू और एस क्यू आर एस का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू, ये क्यू एस और आर 90 डिग्री एंगल इन द सेमी सर्कल। क्या है, ये एक सेमी सर्कल है तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। फर्स्ट का आंसर हमारे सामने आएगा। सेकंड देखो क्या कहा गया, क्यू आर, देखो इसको हटाते हूँ, क्यू आर इज ए डायमीटर हैंस लॉन्गेस्ट कोड। तो क्यू आर क्या है, एक डायमीटर व्यास है, इसलिए ये सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो जाएगी, कोड हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। अब हमें पाइथागोरम थ्योरम यूज करनी है पी क्यू आर के लिए, पी क्यू आर के लिए। तो देखो पी क्यू की स्क्वायर, पी आर आपको नजर आ रहा होगा थोड़ा सा, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पी क्यू, देखो पी क्यू प्लस पी आर इक्वल है
क्यू आर की स्क्वायर के। तो जब इस तरह से पूरा करेंगे तो 100 यहाँ पे हमारा आ जाएगा, और क्यू आर की यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड में देखो क्या कहा गया है, पी क्यू आर क्या है 90 डिग्री। पी, एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, उन्होंने क्या कहा है ध्यान से समझो, पी सॉरी क्यू पी एंड आर 90 डिग्री, एंगल ऑब्टेन इज अ सेमी सर्कल। सेम यही कि सेमी सर्कल पर है इसलिए ये क्या हो जाएंगे 90 एंगल के हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 36, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष जिसे कि PMNRF भी कहा जाता है, प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं को लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए निधि है। इसके अंतर्गत आने वाले प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़, चक्रवात, भूकंप आदि शामिल है। मानव निर्मित आपदाएं प्रमुखतः दुर्घटना या एसिड हमले, दंगे आदि शामिल है। दो सहेलियां शालू और गीतिका ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में 200 रुपए का योगदान दिया। X + Y 200 रुपए में व्यक्त किया गया है। उपरोक्त उत्तर के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, क्या कहा गया ये देखो, अभी हमने रीड कर लिया, इंग्लिश और हिंदी में आपको समझ में आ गया होगा। यदि क्या कहा समीकरण में x + y 200 है तो ax + by + c 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेशन x + y = 200 देन फॉर्म ax, by एंड c को इक्वल करना है। यदि शालू ने 150 रुपए का योगदान दिया तो गीतिका ने कितना दिया। इफ शालू कंट्रीब्यूट 150 देन हाउ मच कंट्रीब्यूट टू गीतिका। समीकरण में x + y 200 के दो हल ज्ञात कीजिए। फाइंड द टू सॉल्यूशन ऑफ द x + y 200। x + y को आलेख बनाइए, करते हैं इनको सॉल्व। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, x + y - 200 = 0, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पे क्या बताना था, x + y - 200 = 0। अब देखो सेकंड का तो इजी है ना, अगर एक ने 150 दिए हैं तो दूसरे का क्या आ जाएगा, y ने कितने दिया है 50 दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। थर्ड में हमें एक आलेख बनाना था, तो देखो x + y 200 हम यहाँ पे लिखेंगे, x को क्या है इस तरह से हम सोल्व करेंगे, x 100 हो जाएगा, y 100 हो जाएगा, यहाँ पे 130 और 70। इस तरह से आप इसको सोल्व करके पूरा आंसर यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। लोहड़ी के दौरान दुकानदारों के षटभुजाकार उपहार बक्से के लिए तैयार किए गए रेवड़ी, तिल, गज्जक, मूंगफली थी। षटभुज बॉक्स की भुजाएं बराबर है। रेवड़ी का भाग ACE में, तिल को भाग DE में, गज्जक का भाग AB में रखा गया है। भाग में मूंगफलियों को रखा गया है AB, इस भाग में मूंगफलियों को रखा गया, बॉक्स को अनुसार बांटा गया। देखो एक बार ध्यान से समझो क्या कहा गया, देखो इंग्लिश में रीड करते हैं। ड्यूरिंग द लोहड़ी द शॉपकीपर प्रिपेयर हेक्सागोनल शेप्ड गिफ्ट बॉक्स। एक गिफ्ट बॉक्स है जिसमें रेवड़ी, तिल, गज्जक और पीनट्स रखे गए हैं। द हेक्सागोनल हैज इक्वल साइड, ओके इसकी इक्वल साइड है। द रेवड़ी इज द प्लेस A C, और इस वाले पार्ट में क्या रखी गई है, रेवड़ी रखी गई है। ठीक है, इसके बाद में B F और D, B D F, इस वाले पार्ट में क्या रखा गया है, तिल रखे गए हैं। ठीक है, गज्जक किसमें रखी गई है, A B और E, ये वाला भाग में क्या रखी है, हम अलग अलग कलर लेते हैं। इस भाग में क्या रखी गई है, गज्जक रखी गई है। एक सेकेंड, इस वाले भाग में क्या रखी गई है, गज्जक रखी गई है। और B E और जो F वाला पार्ट है, चारों पार्ट्स देखो अलग अलग हैं। इस वाले पार्ट में यहाँ पे उन्होंने पीनट्स रखे हैं, एक में ये रखा है, एक में यहाँ पे उन्होंने रेवड़ी रखी है, यहाँ वाले पे उन्होंने तिल रखा है, इस वाले भाग में उन्होंने क्या रखा है, गज्जक रखी है, और इस वाले भाग में उन्होंने पीनट्स रखे हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। गज्जक और मूंगफली के विभाजन की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द गज्जक एंड पीनट्स। मूंगफली भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ हैविंग पीनट्स, और किसका क्षेत्रफल अधिक है, तिल या गज्जक का। विच कवर मोर एरिया, तिल और गज्जक। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है उन्होंने, BE, ये देखो BE की स्क्वायर किसके इक्वल है, 15 और 8 की स्क्वायर के इक्वल, तो कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, 15 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 289, और BE कितना आ जाएगा यहाँ पे 17 सेंटीमीटर। सेकंड में एरिया निकालना है तो 1/2 B और H आ जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा, 8, ये 8 है, ये 15 है, और हाफ का ट्राइंगल बन रहा है, तो एरिया कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। थर्ड में उसने कहा किसका एरिया ज़्यादा होगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम, एक सेकेंड, यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ तिल का एरिया कौन सा था, ये देखो तिल का एरिया था, तो 1, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तो सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा, 15.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि एरिया ऑफ गज्जक का जो एरिया है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बस ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है, और पाइथागोरस तो थ्योरम होती है जिसमें A की स्क्वायर प्लस B की स्क्वायर इक्वल क्या होता है, C की स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा के इसको सोल्व करना है। तो ये था हमारा मैथ्स का क्वेश्चन सैंपल पेपर। अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। थैंक यू गाइज।